लॉलीपॉप लगैले हाँ तो दिमाग लगाता है मुझसे पूछो ना। किसी आयत की लंबाई। हाँ बोलो एक नंबर क्वेश्चन का दिया। किसी आयत की लंबाई। हाँ लंबाई कितना है? लंबाई 18 चौड़ाई 12 सेमी हो तो कितने कितनी का क्षेत्रफल निकाले। कितना है क्षेत्रफल? 144 शुक्रवार वाला तो ना आई। कितना आया है? 216 144 गलती होगा। हाँ तो 180 कैसे लिखे? 216 है। चलो सही ना? हाँ दूसरा नंबर बोलो। हाँ लंबाई कितना है? 12 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो हाँ। आयत का परिमाप बताएं। परिमाप कितना आया? तथा क्षेत्रफल। पता परिमाप बोलो कितना आया? परिमाप आया है 54। 54 हाँ ठीक है। क्षेत्रफल बोलो। 80 180 मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है। स्क्वायर। हाँ चलो हम छत पर ना बनाएंगे। तो गलती है। तीसरा नंबर बोलो। तीसरा नंबर एक वर्ग की भुजा 9 वर्ग। सेंटीमीटर है तो हाँ। उस क्षेत्र तथा परिमाप निकालें। तेकर ये को भुजा 19 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होगा? 19 में 4 से 76 19 चौका 72 ना होता है। 19 चौका 76 है सही है। हाँ आप क्षेत्रफल कितना आया? क्षेत्रफल 361 हाँ 361 है। 19 के स्क्वायर 361 बहुत अच्छा। चौथा बोलो। तथा एक आयताकार खेत की परिमिति 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो उसका लंबाई निकालें। आयताकार खेत हाँ 40 मीटर 40 मीटर है मीटर परिमिति परिमिति। हाँ और तथा चौड़ाई है 8 मीटर। चौड़ाई है 8 मीटर तो लंबाई कितना आया? लंबाई है 18 18 गलती। 5 चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 8 और परिमिति कितना है? 40 और लंबाई निकालना है 12 आएगा। ये निकालने वाला दिल लेते थे कहना 2 से भाग का जितना देता है घटा देता है। अब 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 ना। देखो आयत के आयताकार खेत है यह ठीक यहाँ से यहाँ तक गिन कर आया ना वो अंकित तो एक पूरा है 40 मीटर। अब उतरा बताबे ना कर रहा है कि इन्ने कितना है इन्ने कितना है तो तू कैसे पता करेगा कि इन्ने कितना है? लेकिन फिर लास्ट में कहा चल तो हम एगो बता दिली तू बता तो चौड़ाई बता दिया कि इन्ने कितना है 8 मीटर। तो अब ये बताओ कितना होगा? तो यही बताना था यही निकालना है लंबाई। तो ये 40 मीटर है ना तो एक में 2 से भाग कर दो जितना आएगा उतना। काहे कि 2 कैसे मिलता है? इधरो 2 है इधरो 2 है ना ये 2 का सूत्र बनाया जाता है। और दिन पहला मतलब जितना से दुइये के भाग। हाँ परिमिति जितना परिमिति रहता है उतना 2 से क्या परिमिति निकालने के सूत्र 2 × L + B। ये वाला 2 इधर परिमिति में लाने के लिए हम भाग हो जाता है आधा तो सूत्र से मतलब बस जितना आएगा उतने में से जितना चौड़ाई दे लेते चौड़ाई घटा लेते हैं। लंबाई रहता है ना पड़ी लंबाई 8 मीटर चौड़ाई निकाले तो ये ऐसी बनाते तो ये तो ठीक पूरा सूत्र बनाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। किसी वर्गाकार कमरे का परिमाप 100 मीटर है तो उसका भुजा ज्ञात करें तो 400 गलत। जा 25 मैं सही है 25 हाँ 25 सही है। कथी बोला है? ई वर्गाकार कमरा के कितना बोला है परिमिति? 100 यानी यहाँ से यहाँ घूम कर चारों तरफ घुमा तो कितना? तो 100 तो एगो के कितना होगा? 25 का के एगो 2 गो 3 गो 4 गो साइड है 4 गो के 100 रुपया है तो 4 गो के बांट दो एगो अलग अलग 4 से तो 25 आएगा। 4 से भाग करने वाला है गुना करने वाला ना। क्षेत्रफल रहता तो इतने में इतने से गुना। चलो अगला बोलो। बस खत्म कथी निकल कर है इसका कोई कितना निकला तोरो ना तोर कैसे निकला? हमारे गाड़ा घड़ी रखले है ना घड़ी से हम कसम लगा तो घड़ी से गुना करने से खाली हां वैसा
देखो ये कथी पूछा है, गौर से क्वेश्चन सुनो। ऊपर से पहले आते हैं कि एक वर्ग का परिमाप कितना है। देखो एकर 21 स्क्वायर आबै छै ना। हाँ। त 21 आबै छै त 21 में हम चारों कोना से गुना कर देलिए हाँ, त वही। 44 आबै छै। 44 ठीक है। देखो एक वर्ग ऊपर वाला समझे, एक वर्ग का परिमाप कितना है 60 मीटर। तो उस वर्ग का भुजा ज्ञात करे। यहाँ से यहाँ तक के आने पर कितना है 60 मीटर। तो तुरा एगो साइड पूछ रहे कि इन्ने कितना होगा, इधर इधर कितना होगा। तो क्या करते हैं परिमाप में मतलब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना होगा? कहाँ से कहाँ मतलब एक कोना चलेंगे तो कितना होगा? वही तो पता करना है कि कोना का, कि सबके गिन का बता दिया कि यहाँ से चलो वहां से चलो वहां से, सब गुण का आने पर कितना हुआ 60 मीटर हुआ। तब हाँ तो बताओ एगो साइड कितना, कोना ना बोलते एगो साइड बोलते एगो साइड। तो वही साइड है, साइड को बोला जाता है भुजा। तो एगो भुजा कितना होगा। तो जब 4 गो भुजा के मिलाकर मिला है 60 पूरा है, तो 4 से भाग कर देंगे तो एगो निकल जाएगा, हो जाएगा जी। जैसे कहा जाता है कि 60 रुपया दिए पप्पा और 4 भाई बहन में बांटो तो होना जाएगा। तो सब मिलकर 4 गो था तो 60 गो पूरा है, 4 से भाग कर दो तो एगो मिले, तो 15 मीटर पूरा। तो एक भुजा कितना निकला 15 मीटर। और यह 15 में फिर 4 से गुना करने पर परिमाप निकाला जाता है। लेकिन अब दे दिया है तो कथी पूछा था तोरा से, एगो भुजा। तो भुजा ऐसे निकालते, लेकिन ये में ई न दिया है, बोला कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 मीटर है, यानी कि पूरा ऐसे परिमाप रहता था ऐसे, लेकिन ऐसे इस बार न दिया है। अभी तक सब दिया है कि कितना कर ले 121 वर्ग मीटर। तो देखो हिंदी में लिखे ना 121 वर्ग मीटर, तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन वही इंग्लिश में लिखते हैं ना सेंटीमीटर नहीं। एम स्क्वायर कि मीटर से मीटर हुआ। अब वर्ग के मतलब होता है एक ऊपर चढ़ल रहना, तो मीटर स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो हिंदी में किताब में क्वेश्चन रहता है तो कैसे लिखा रहता है 121 वर्ग मीटर, लेकिन मीटर में कैसे लिखता है, वही अंग्रेजी में क्या हो जाता है 121 मीटर स्क्वायर। वर्ग रहता है तो नहीं, मीटर स्क्वायर जो बोले ना, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोला जाता है। वो ऊपर आर्टिकल के देखो वर्ग है ना, हाँ। तो वर्ग यानी स्क्वायर में डाल देते हैं मीटर के मीटर। हाँ बहुत अच्छा, ठीक जी समझा से अच्छा है। तो ये देखो ये वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोला जाता है। तो देखो ये स्क्वायर को 2 के तरह ऊपर पावर में लिखा जाता है। हाँ तो बस, तो देखो 121 वर्ग मीटर हिंदी में बोले तो ऐसे, अंग्रेजी में बोले तो 121 मीटर स्क्वायर। तो दोनों सेम ही है। तो हम पहले तैयार से सब बता देते, ऐसे लिख कर बता देते, किताब में यहाँ पर ऐसे दिया है। तो इस सब के मिलाकर कितना दिया 121 वर्ग मीटर, लेकिन कथी है क्षेत्रफल। अब वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो ये कितना स्क्वायर, हाँ सुनो गौर, वर्ग का क्षेत्रफल हाँ A2 भुजा को अंग्रेजी में लिखा जाता है A का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना तोरा दिले है इस बार 121 बस। लेकिन तोरा निकालना कथी एगो निकालना है ना निकालना। तो ई 2 के एन्ने चल जाएगा ना, तो ये रूट में बन जाता है ऐसे, अधिया ना करना हो। अब तनका अच्छा, हाँ अब तनका अच्छा से इधर बताते हैं कि दिले कथी है, और गौर से सुनो। हाँ सब रहबे करता है, गौर से सुनो। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल के सूत्र है ना, तो ई जब क्या लिखे वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल देले कितना है तोरा 121, बस अब इतने मीटर तक बाद में लिखा जाता, हो गया ना। लेकिन तोरा ए मतलब क्या होता है भुजा। तो तोरा क्या निकालना होगा, पहले एगो भुजा, इनमें बोला कुछ है से ना, लेकिन निकालना है तो पहले वही पर से आएंगे, लेकिन समझने के लिए आप बताते फिर से लिखाएंगे सब, ठीक। तो ए, और जब ए लिखेंगे ना तो ई 2 है से इधर चल जाता है तो इधर हो जाता है रूट ऐसे बन जाता है 121, ठीक। अभी खाली इतने समझो, तो धीरे धीरे फिर समझाते हैं, पहले दिखाने के लिए यहाँ से तब वहां से आएंगे। और जब ऐसे रहेगा ना तो ऐसे का देखते हैं कि 121 केकर स्क्वायर है, 11 के, तो ये ऐसी रहने दो, और लिख दो 11 गुने 11, ठीक। आए तो 121 आना जाएगा, तो वैसी जे भी टूटेगा ना से आना चाहिए। तो देखो रूट के अंदर में कै गो 11 है, 2 है ना, तो ये टूटने के बाद हो जाता है एगो 11 निकल जाता है। तो ये बन का क्या निकल गया ई वाला, पीछे वाला में पढ़ा होगा स्क्वायर वाला में, ध्यान बुलेट तोड़ने में अब बचे ना। हाँ तो इसीलिए यहाँ पर आंसर 11 हुआ ना, लेकिन ये 11 कथी हो भुजा हुआ तो है, परिमिति निकाले के। लेकिन तोरा कहा कथी है परिमिति निकाले कथी है 4 से गुना, तब एगो भुजा। अगर किसी वर्ग का एक भुजा 11 मीटर है तो उसका परिमिति क्या होगा, उनमें 4 से गुना कर दो तो 44। अब आओ तोरा हम सब पूरा से पीछे से जाते हैं तब तोरा मिलेगा कुछ। तो एक पर एगो चीज निकाली तो एगो चल गया।
पूरा पीछे से आओ, बढ़ के सब क्वेश्चन है ना, अभी तो सब ऊपर तक पहुंचा दिए, तो ऐसा के दिखा दिए कि ऊपर में कहाँ तक के कथी है से। ठीक, आप फिर पीछे से आओ। पहले की वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं। देखो चित्र बना लेते हैं, तो ये कथी है? वर्ग है। यानी कि ई टाइप के तो चौकी खटिया कोई भी बना सकता है, मेज, बैठे वाला, सूते वाला सब रहता है ना। ठीक, अपन से क्या चाहना कथी होता है? निचान। कुछ ये टाइप के बना रहता है, चारों बराबर रहता है। तो ई हो गया। हाँ, तो देखो एक साइड से ई, तो एगो ई साइड के क्या बोलते हैं? भुजा, यानी साइड। में कै गो साइड है? 4 गो। तो इसीलिए इसको चतुर्भुज भी बोला जाएगा। 4 गो भुजा हो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो भुजा। तो 4 गो भुजा बड़ा, तो चारों भुजा बराबर है, तो इसको वर्ग बोलते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर है, तो ये वर्ग है। अब तो एगो वर्ग, तो एक वर्ग का भुजा 11 मीटर दिया, यानी कि एगो भुजा कितना दिया है? 11। और एक बराबर है तो चारों 11 होगा। तो बस 11। हाँ, बस इतने बताया है। तब बोला है कि एक वर्ग है जिसका एक भुजा 11 मीटर, यानी कि एक तो बराबर होता है, कोई एगो बोल देगा तो यानी सब बराबर है। तो उस वर्ग का परिमाप निकाले। अब परिमाप निकालने का मतलब है कि यहाँ से शुरू किए तो फिर घूम कर चारों साइड से यहाँ ही आए। यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ सब करते करते कितना हो गया? 44। तो परिमाप कितना आ गया? ये परिमाप बोलते हैं, परिमिति 44। आयकर निकालने का सूत्र कथी है? ना वो आयत के 4a, यानी कि ए भुजा को ना ए भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ ए x कुछ मान सकते हैं, तो 4 और ए की जगह कितना है? 11। ए बराबर 11 है ना होगा ये, तो कितना? 44 आया। बस, यानी कि जितना है दिल में 4 से गुना। अब क्षेत्रफल देखो। हाँ, अब भुजा के सूत्र है कौन? हाँ, 4a। ठीक, यानी कि 4 भुजा। भुजा के सूत्र है वर्ग के परिमाप निकालने का सूत्र है 4a, यानी भुजा 4 भुजा। अब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। तो एक लंबाई इतने है, एक चौड़ाई इतनी है, यानी कि इतने में इतना से गुना, यानी 11 के स्क्वायर। 11 के स्क्वायर 121। अब मीटर दिए है तो मीटर स्क्वायर लगा दो। हिंदी में क्या बोलेंगे? 121 वर्ग मीटर। ठीक, यानी कि 11 में 11 से गुना। तो देखो थोड़ा सा 2 गो बोले थे कि इस वर्ग का परिमाप निकाले, तो एगो पहले निकाला। वर्ग का परिमाप कितना निकाला? 44। अब बोले फिर कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 121 इनमें खत्म हो गया। ठीक, अब देखो आप बोले सेम वैसी कि किसी वर्ग का परिमिति 44 मीटर है। पहले हाँ देखो कितना है? 44, यानी यहाँ से यहाँ तक हम हाँ दौड़ के गया था, कितना आया? 44। तो थोड़ा से एक वो साइड पूछ रहा है, तो ये 4 से कर देंगे तो 11। देखो फिर एक 11 था, चारों साइड घूमकर 44 आया था। एक बार 44 हम तुमको दे दिया, पूछे कि एगो साइड बताओ, एगो साइड कितना आया? 11। तो थोड़ा वर्ग का भुजा कितना होगा? 11। तो इसका आंसर 11 मीटर है, तो मीटर लगा। अब दूसरा हाँ चेक कर लो। अब दूसरा देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, यानी ये वर्ग अगर हम बना रहे हैं तो ये तो परिमाप खाली ऐसे ऐसे तू चौकी के चारों तरफ घूमी। ठीक, अभी बैठल कितना एरिया पर है? तू सर इतना एरिया पर सब पर बैठल है ना अगर चौकी। हाँ तो कितना है? 121। लेकिन इस बार थोड़ा पूछ कथी रहा है? एगो साइड के भुजा बताओ। अब भुजा को बताने के लिए होता की है, पीछे बताए भाग कर देना है, तो भाग नहीं करो। बस भुजा का सूत्र होता है, ये लिखे ना अभी के लिए, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। हाँ भुजा के क्षेत्रफल कितना? तो ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर बराबर में दिले कितना है? थोड़ा सा 121। तो 121 रखे। अब ए तुमको ए बराबर क्या बोले? भुजा। तो थोड़ा सा भुजा निकालना है, ये मान लिए एक जगह दूसरा एक्स भी मान सकता है, वाई जेड कुछ हो, बोले ना मानने के लिए कुछ भी माना जाता है। लेकिन ए बराबर क्या हुआ है? भुजा। तो भुजा को क्या माने हुए हम? ए बार जगह भुजा ना लिखते, इसलिए हम ए लिखे। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 121। अब भुजा स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना दिया है? 121। अब ऐसी चेंज दिया, इधर लिखने की जगह नहीं नीचे था, तो ए 121 लिखे ना, इधर जो ये स्क्वायर है ना, तो बराबर के उस साइड जाने पर ना रूट में बदल जाता है, तो ऐसे बदल गया। ठीक समझा? अब जब ऐसे बदल गया तो थोड़ा ए के मान निकालना है। ए मतलब है ना कि भुजा, एगो साइड थोड़ा निकालने के लिए वो पूछ रहा है, वर्ग का भुजा निकाले। वर्ग का भुजा तो 121 को गुणनखंड में तोड़ते तो सोचेंगे अभी तक इजी से दे दिए तो ऐसे कि 121 किसका वर्ग है?
यानी स्क्वायर के तो एक बार 11 के तो ए बराबर कितना आ गया, तो डायरेक्ट बना सकता है 11 आंसर। बस समझ गया, बस आप सब परे पर खाली चेंज करते हैं 10 को बनाते थे। 11 मीटर ना हाँ मीटर लगा दो इनमें, ताकि मीटर स्क्वायर में लगल है पहले से यह स्क्वायर न, ये में स्क्वायर न लगेगा। जब भी क्षेत्रफल आता है तब स्क्वायर में आता है, लेकिन वो सब कोई भुजा बोले या परिमाप बोले तो सब ताकि जोड़ में एम से एम जोड़ेगा 10 गुआम, 10 गुआम जोड़ेगा तो 20 गुआम होगा, ठीक। लेकिन गुना करते हैं तब स्क्वायर हो जाता है, यानी कि दुगुना आम चल गया। सब क्वेश्चन सेम है ना, वैसी है ना, बस कभी लिखल है तब ये एक वर्ग का भुजा 15 मीटर है तो उस वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल निकाले। जब चौकी पर बैठला तू ओकर भुजा कितना दे दिया है, सिर्फ 15, तो बस तो ओकर परिमाप निकाले के, यानी चारों साइड। अब सूत्र की परिमाप निकालने का सूत्र है वर्ग का परिमाप निकालने से 4 भुजा। अब भुजा कितना दिया है 15, तो बनावे के 4 के 4 यहीं पे रख दो, 15 भुजा के जगह 15, तो कितना आ गया 60 मीटर। बस आंसर सेम वैसी। अब वही जे बदल जे चौकी पर बैठो का क्षेत्रफल पूछले के में कितना लोग अट जाता है, तो देखो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कहते हैं भुजा में भुजे से गुना। भुजा कितना दिया है 15, तो 15 में 15 से गुना करें, ठीक है। एम से एम गुना करे बच्ची हो गया एम स्क्वायर, यानी 225 मीटर स्क्वायर। बस बन गया। हाँ आपकी बोला है किसी वर्ग का परिमिति दे दिया 100 मीटर, यानी तोरा एगो कोना न बताया लेकिन पूरा बताया कि 4 टाइप घूमेगा ना 100 मीटर हो जाएगा, तो उस वर्ग का भुजा ज्ञात करे। 50 गधा 25, तो तोरा 4 गो साइड के दे दिया है 100, तो एगो साइड पूछ रहा है 25 मीटर, तो वह 25 मीटर। तो देखो वह जाके क्वेश्चन रहे कि वर्ग के परिमिति देले रहे, अब वर्ग के भुजा भुजे तो भुजा पूछे तो उसका सूत्र होता है भुजा है कि वर्ग का भुजा का सूत्र क्या है परिमाप बटा 4 4, यानी परिमाप देले है तो यानी कि 100 में 4 से भाग कितना आया 25। भुजा में भुजा से गुना करेंगे ना तब क्षेत्रफल निकलता है कि कितना, तो एगो भुजा दू। हाँ तो ठीक गलत, दूगो ना पूछे, एगो परिमाप पूछे तो एगो क्षेत्रफल पूछे कि परिमाप एवं क्षेत्रफल दोनों बताए। परिमाप एवं क्षेत्र तू खाली परिमाप निकाली, क्षेत्रफल भी ऐसे निकालना होगा तब ही होगा। दूगो आंसर होगा, एगो ई दूगो था, एगो अलग से फिर पूछे तो इसका ही। अब देखो कोई एगो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया कि मैं सब हटाने पर ना इतना इतना जगह है 361 वर्ग मीटर, यानी 361 मीटर स्क्वायर, तो उसका थोड़ा एगो भुजा पूछ रहा है जैसे एकड़ परिमाप। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहे तब भुजा निकालने का सूत्र होता है रूट अंदर क्षेत्रफल, यानी जितना क्षेत्रफल दे रहे हैं ना 361 उसके रूट में अंदर कर दो। आप फिर का रूट से बाहर निकालने के लिए इसको 2 भाग में तोड़ा जाता है, तभी खाली स्क्वायर याद करो के बाद तोड़ने के भी बता याद होगा तो याद कर लो। और तोड़ने का होता है तब देखते हैं किसका है, तो 19 में 19 से गुना करने पर कितना आता है 361, तो इनमें से एगो 19 बाहर निकल जाता है। हाँ तो 19 मीटर इसका आंसर हो गया। तो एगो भुजा कितना आया 19 मीटर, तब ना एगो वर्ग बनाते हैं। अगर एगो 19 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना 19 में 19 से गुना करने पर कितना 361। तो कैसे बना ऐसे बना, ठीक। तो चौकी के क्षेत्रफल घर के क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी वर्ग के क्षेत्रफल आएगा। हाँ फोटो के क्षेत्रफल भी निकलेगा कि इतना देखो एजन मान लो 10 चौड़ लंबाई होगा, ये लंबाई होगा 15 चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना होगा हाँ 10 और 15 में गुना कर दो 150 150। परिमिति कितना आएगा हाँ 10 में 10 ना दस, दूगो के दस, जोड़ लो में 20, और में 2 से गुना कर दो 50। समझ गया। काहे कि देखो ये फोटो जो दिखाई दे रहा है आयताकार है, ये वर्ग न है, ये आयताकार फोटो कुछ ऐसे हाँ ऐसे तरह के है। हाँ तो अब वर्ग रहता तो ऐसा फोटो रहता तब ना, तो फोटो कैसे है ऐसा है। अरे हम तोरा घसर देंगे। चलो ठीक, तो देख लो आयताकार रहा है तो अभी, लेकिन तू सब पढ़ रहा है वर्ग वाला पढ़ रहा है, अब पीछे आयता वाला पढ़ लिया तो वो वाला सूत्र लगेगा, ये भी सब वर्ग वाला सूत्र है। अब वर्गो वाला तू पीछे पढ़ ही ले, अभी सबसे निकाले
से कि क्षेत्रफल देले रहेगा तो एगो भुजा निकालो, परिमाप देले रहेगा तो एगो भुजा निकालो। आई सर वर्ग के एगो भुजा देले है तो परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं से। अब यही पर दूसरा क्वेश्चन आएगा से देखो, किताब में ये क्वेश्चन थोड़ा सा दे लेता है, लिखल इतने है ठीक कि किसी वर्ग का एगो मिटा से हाँ बनाओ खनिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 361 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप बता। उसका परिमाप ये में तो मोदी बनाओ उसका, तो उसका परिमाप किसी बताए। वर्ग का क्षेत्रफल 361 हाँ जल्दी से अब भी सट फट क्वेश्चन उतार के ना इसू आंसर बनाना, क्वेश्चन तो अब उतार ही लेगा, खाली आंसर बताओ। किसी हाँ 4 से गुना 4 से भाग कर लो, केकरा में 361। हाँ गलती, परिमाप भैया। निकालने का हाँ 1444 1444 गलती गलती 544 तू एक में 4 से गुना कर दिया है। हाँ ये तोर कथी देले है, क्षेत्रफल तो आप वर्ग के उसका परिमाप निकालने का सूत्र कथी है, केकरा में गुना कर नौ बाईस। क्षेत्रफल देले तब कह सके 922 अच्छा देखो बताते हैं, गलती है सबका। पहले देखो वर्ग, क्वेश्चन में होता है देखो वर्ग का परिमाप भैया निकालने देखिए ना, कुछ रहता देखो कि सूत्र कथी है 4 भुजा, तो सके भुजा पता है कि भुजा कितना ना गलती है रे। तो बताओ ये जो वर्ग दिया देखो ऐसे वर्ग है एगो ठीक, एकर क्षेत्रफल कितना दिया है 361, लेकिन थोड़ा से फिर पूछा कथी है कि इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप निकालने के लिए पहले तुमको क्या जरूरी है, 4 से केकरा में गुना करेंगे, 4 से 361 कथी है क्षेत्रफल है, लेकिन थोड़ा भुजा ना पूछ रहा है। भुजा का मतलब ये ना भुजा कि इधर के पता लगा कि कितना है से। इसके 4 भाग में बांट दो, सही 19 हाँ 19 आएगा। तो एगो भुजा कितना आया 19, तो ई भुजा कितना है तोहर 19। तो आप ना बन पहले से कथी, आप अगर भुजा पहले निकालेंगे 19, हाँ स्क्वायर ना बताना है। तो ये पहले भुजा कितना निकल का आया 19, तो पहले भुजा निकालेंगे, जब 19 आ गया तो 19 में कितना से 4 से गुना करेंगे तो 19 चक्का ऐसे। ये थोड़ा देर पहले सबसे शुरू जब हुआ था तो ये क्वेश्चन शुरू हुआ था हाँ 72 वही वाला। तो देखो यही ले सब बताना था कि यहाँ से क्वेश्चन तो यही पर आना था, यही वाला देते हैं, यही वाला बुझने में माना ना ये बोलते हैं। बहुत 18 देखो खाली क्वेश्चन लिखेंगे तो किताबी भाषा रहेंगे, हम बोल बोल कर अपना मतलब समझाएंगे कि थोड़ा सा यूज कहाँ होता है से, और गौर से पढ़े। देखो क्वेश्चन है किसी, हाँ तू सभी लिखो, किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप एक मिनट निकाले। अब लिखते जाओ और क्वेश्चन समझो। देखो हम चित्र हाँ 48 मीटर। हाँ ठीक तोरा ना 48 ठीक है, है कि 12 के स्क्वायर है ना, हाँ। 4 से गुणा हाँ। लेकिन समझा ना है कोई ठीक है ना समझा है कोई, क्या कि सबके तो दिमाग में हो रहता है कि जैसे जैसे करना है वैसे जैसे कौआ उड़ तो कौआ उड़। थोड़ी देर बाद यही क्वेश्चन मिलेगा तो जिंदगी में कहियो ना बनाएगा, कि अभी बताए हैं ना तो अभी बन गया है। क्या यही बाद में क्वेश्चन आता है क्या कि भाषा के चेंज कर देता है। जिंदगी भर तो बोला कि जाओ अपन पापा के बुलाओ, और उनमें से कोई आ जाता है सर्वे करने की तो अपने फादर जी को बुला कर लेगा, अब पते न फादर कौन है, अब कहते कि फादर कौन है की दिक्कत होगा, ओकरा पते ना है
कि सब के तो भाषा के चेंज रहता है, लेकिन समझेगा तो समझ जाएगा। आ जाओ यो में कि किसी वर्गाकार मैदान, ये मैदान बना ले। देखो ये वर्गाकार है, चारों साइड से ए है। ए में हम लोग जहाँ दौड़ने जाते थे ना रनिंग के लिए, सर, फील्ड होता है। हाँ फील्ड हो डुबरी मेला, तो वैसी रहता है। देखो चारों साइड से एकदम बराबर बराबर रहेगा। तो ठीक, तो हम लोग बता देते हैं अभी, यहाँ से यहाँ जाने पर ना उसको कहा जाता है 100 मीटर के दौड़ी। यहाँ से लेकर यहाँ, तो हम अभी वही देने वाले थे लेकिन छोड़ दिए। एगो एजन से एजन तक जाएंगे तो कितना 100 मीटर। तो एक चारों साइड बराबर है, तो इधरो 100, इधरो तो इधरो 100 मीटर। अगर हम यहाँ से दौड़ना शुरू किए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो कितना मीटर दौड़े? तो 400 मीटर दौड़े। हाँ, तो 400 मीटर कथी निकला? परिमाप। आ 100 मीटर कथी देले है? भुजा। तो बर के भुजा कितना है? 100 मीटर। तो परिमाप निकालेंगे तो कैसे ऐसे निकलेगा ना, 4 से गुना। आ यही अगर हम लोग जाते थे ना तो बड़ा मैदान में ना कह देता था कि खाली मैदान के कि परिमाप कितना है, तो अपने सोच लो कि एगो साइड कितना होगा। लेकिन जब बाद में आता है तो बता देगा कि ई जो है ना एक क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल है 1000। पूरा करे के 100 से 100। तो ये क्षेत्रफल कैसे आया देख लो। कि 100 में 100 से गुना कर दो, 1000 ताकि वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिखे हुए, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कथी है? 100 में 100 से गुना। ठीक, तो देखो 10,000 मतलब 10,000। ठीक, 1,000 में 100 से गुना कर देते हैं 1,00,000। वो सब छोड़ो। तो देखो ये इतना क्षेत्रफल दे दिया, अब तोरा इतना क्षेत्रफल दे दिया है, अब तब पूछेंगे कि अब इसका परिमाप बताओ। देखो तो 400 इतना कभी क्षेत्रफल दे देते हैं। हाँ। तो परिमाप हाँ। तो 100 गलती 400 चल खाली देख ले रट ले है। 40,000। पहले एकर ई जब परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़े, तोरा एगो ई निकालना होगा ना, तो ना परिमाप निकाले। तो एकरा पहले एकरा में रूट वाला देकर के भुजा निकालने का ना सूत्र है। तो वर्ग के भुजा निकालने के कैसे बताया? वर्ग के जब भुजा निकालना होता है तो क्या किए थे? 1000 जितना है 10,000 क्षेत्रफल है ना, एकरा में कितना से रूट अंडर करो, एक तोड़ो। तो 100 में 100 से गुना करने पर ही आता है 10,000। यानी एक वर्ग के एगो भुजा कितना आया? 100। तो ये ना वर्ग के एगो भुजा कितना आया? 100। तो अब परिमाप पूछे हैं तो 4 से गुना करेंगे तब ना 400 आएगा। आ गया वैसी एगो क्वेश्चन में पूरा कर लिया है। ठीक, बोल दिया है कि एगो आयताकार वर्गाकार मैदान है। सर कैसे बने? हाँ देखो कौन बताते बनेगा कैसी से, तो सब बनाने के सब। ये वर्गाकार मैदान है, एक न ई साइड तोरा पता है ना, चारों घूमने के बाद पता है। खाली एगो चीज दे दिया है कथी कि इस एगो पूरा एरिया पूरा क्षेत्रफल की कितना जगह के हड़पले है। तो 144 दे ले है। तो पहले 144 दे ले, तो से एकेगो चीज एक निकलेगा कि ई वाला साइड निकल सकता है कथी, ई वाला और ई वाला और ई वाला निकल सकता है। तो ई कथी है? भुजा है। अगर वर्ग के भुजा निकल जाएगा तो परिमाप भी निकल जाएगा। और डायरेक्ट परिमाप निकालने की कोशिश करेगा तो न निकलेगा, क्योंकि परिमाप निकालने का सूत्र कथी होता है? 4 भुजा। यानी पहले तोरा कथी चाहिए? एगो साइड तोरा पता होना ही चाहिए। एगो साइड पता ना है तो ई से निकाल सकते हैं। तो अगर वर्ग के भुजा निकालना है फिर उसी ऐसे बनेगा। देखो वर्ग के क्षेत्रफल दिए हुआ है, वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 144 वर्ग मीटर यानी m स्क्वायर। तो वर्ग के भुजा निकालना है तो कैसे किया जाता है? ये 144 को रूट के अंदर रख देते हैं। ठीक, आज देखते हैं कि 144 किसका स्क्वायर है? तो 12 के। तो ये 12 निकल का आ गया 12 मीटर। तो ये 12 मीटर क्या है? किसका भुजा? वर्ग के भुजा। तो वर्ग का भुजा कितना है? 12 मीटर। तो यहाँ पर एगो भुजा तोरा निकलना गया 12। तो इहो होगा 12 है, ताकि सब बराबर होता है। तब बराबर बराबर 12। आप पूछा है तो उसका परिमाप क्या होगा? 44। तब परिमाप तो जान सकते हैं कि चारों साइड को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। 48। तो अब वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र कथी है? ये 12 में 4 से गुना कर देंगे तो 48 मीटर। तो आंसर कितना आया? 48 मीटर। सर जी है सही ना? ठीक सही है। तो देखो पूरा सूत्र ऐसे बनेगा। जगह जगह कॉपी पर खाली डायरेक्ट आंसर बना दिया, न बनाने ऐसे बनाओ कि पहले क्षेत्रफल ऐसे लिखना
अब बढ़ के भुजा बराबर ऐसे लिखो, न मिटा रहे हैं। 144 का स्क्वायर 12 होगा। हाँ न 12 के स्क्वायर 144 होता है। 11 के 80 तक हाँ? हाँ इसी बना कर बैठना होता है। ठीक, इधर बगल में चित्र बनाओ। अब भुजा बराबर लिखो इतना। अब बढ़ के अथवा से पूछे क्या है, बढ़ के परिमाप। तो बढ़ के परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुने फोड़। तो भुजा में फोड़। हाँ ठीक, बहुत जल्दी।